Hello, good morning friends, good morning students. This is आकाश उलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो 2024 में जो ESIC की जो वैकेंसी आने वाली है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वीडियो में कि ऑल इंडिया में, ओके, जैसे अभी ESIC के जो हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में बड़े भारी मात्रा में ओपन हो रहे हैं. ओके, ठीक है. एंड ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटल ऑल इंडिया में रनिंग है. ओके, तो वो हम बात करेंगे कि हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसी है. इसके पहले आपको पता है कि जो ESIC की नर्सिंग ऑफिसर की रहे कि पैरामेडिक की रहे, तो सभी जो वैकेंसी थे वो रीजन वाइज आते थे. जैसे महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की वैकेंसी आती थी. ओके, एग्ज़ाम तो ऑल इंडिया एक ही होती थी बट रिक्रूटमेंट ऐसा होता था. बट इस बार ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे ऑल इंडिया की वैकेंसी जितनी रहेंगी, जैसे अभी 3000 वैकेंसी है तो 3000 की जो एग्ज़ाम रहेंगी एक ही दिन में होने वाली है. ठीक है, होगी. और उसके बाद जैसे एम्स नॉर्सेट में जैसे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको महाराष्ट्र चाहिए, आपको गुजरात चाहिए, कर्नाटका चाहिए, केरला चाहिए. ओके, जो भी आपका एम्स रहेगा वो हॉस्पिटल का प्रेफरेंस हम देते हैं, वैसे आपको प्रेफरेंस आगे भरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट के हिसाब से. तो हम यहाँ पे ये वीडियो में वो भी बात करेंगे. उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में कितनी वैकेंसी आने वाली है. ओके, अभी हमारे पास एक RTI का एक डाटा आया है. ओके, वो डाटा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि जैसे भी अभी ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही कि इतनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी है. सो एग्जैक्टली अभी इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र में एंड ऑल ओवर इंडिया में कितनी वैकेंसी वो पता चल जाएगा. एंड उसके साथ ही हम बात करेंगे इसका रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट अभी तक तो आया नहीं है. लास्ट टाइम जो भी वीडियो मैंने भी किया था और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा था, इट्स रिलेटेड टू द वो जो RR है, RR यानी रिक्रूटमेंट रेगुलेशन जो ESIC के जो उन्होंने बनाए उसमें यानी कुछ कम ज़्यादा उन्होंने किया था. ओके, उससे रिलेटेड था वो. बट यहाँ पे बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट कब तक आएगा, वो भी बात होगी. ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ. ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो लेके आऊँगा रिलेटेड टू द नर्सिंग अपडेट, रिलेटेड टू द स्टडी, रिलेटेड टू द नॉर्सेट, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ओके, तो वो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. हमारा चैनल यहाँ पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आप देख सकते हो. प्ले स्टोर में चले जाइए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है वो डाउनलोड कर दीजिए. वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है. नॉर्सेट 6 का कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, और नॉर्सेट 6 की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है. ओके, एंड MNS का भी कोर्स चल रहा है. इग्नू PPBSC का भी जो एग्ज़ाम है उसका भी चल रहा है. तो आपको जो भी कोर्स पसंद है वो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो. ओके, एक डेमो भी कुछ रखे हैं, टेस्ट एंड जो क्लासेस, वो भी वहाँ पे देख के आपको पसंद आता है तो आप परचेस करिए. बट डेफिनेटली एक बार आप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है वो विज़िट करिए, सही में पसंद आता है तो आप कर सकते हो. ओके, ठीक है. ओके, तो ये डाटा है RTI का रिप्लाई जो आया है. ओके, RTI का रिप्लाई है ये ESIC हेडक्वार्टर से. ओके, जो कि किसी ने डाला था. तो इसके हिसाब से अभी हम नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है वो देखेंगे. SS का मतलब होता है सैंक्शन, यानी सैंक्शन कितनी पोस्ट है ESIC में ऑल इंडिया में. ओके, सैंक्शन पोस्ट अभी तक है 4962. ओके, इतनी है. देन IP का मतलब होता है इन पोजीशन, यानी एट प्रेजेंटली कितने नर्सिंग ऑफिसर्स ESIC में काम कर रहे हैं. ठीक है, इन पोजीशन. ओके, तो अभी तक एट प्रेजेंटली 2825 नर्सिंग ऑफिसर ऑल इंडिया में, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, JK, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, UP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, NCR. दिल्ली में भी 2-3 हॉस्पिटल है. NCR में केरला, तेलंगाना, पौंडीचेरी, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान, ओके, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल. ओके, तो देखिए दोस्तों, बता दूं कि दिस आर द फंक्शनिंग स्टेट्स है. ओके, एंड यही फंक्शनिंग हर एक स्टेट में ऑलरेडी, हर एक स्टेट में कम से कम 2 से 3
ईएसआईसी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल 500 बेडेड, 200 बेडेड, 100 बेडेड जो हॉस्पिटल है उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो डेफिनेटली अगले 2 से 3 साल में डेफिनेटली बहुत भारी मात्रा की और वैकेंसी आएंगी। बट एट प्रेजेंटली कितनी वैकेंसी आएंगी हम बताएंगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट डीआर का मतलब ये वैकेंट है। ओके, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितनी लोगों के लिए हो सकता है, तो अभी उन्होंने बोला है 2109 इतनी पोस्ट चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। ईएसआईसी ने ऐसे यहाँ पे रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे बात करने वाली ये है, तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जगह है 333 तेलंगाना में। ओके, ध्यान में रखना। दिल्ली में 515 जगह है। ओके, राजस्थान में 250 के ऊपर जगह है वैकेंसी अभी तक। ओके, देन उसके बाद है, अब महाराष्ट्र की बात आती है तो 200 के करीब वैकेंसी महाराष्ट्र में है। अब एट प्रेजेंटली महाराष्ट्र में 3 ईएसआईसी के हॉस्पिटल हैं एंड पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी जितनी डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें से कम 20 डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी की डीसीबीओ चल रही है। तो डीसीबीओ में भी कम से कम 2 से 3 स्टाफ्स लगते हैं। ओके, हर एक डीसीबीओ में 2 से 3 स्टाफ लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, 2 से 3। तो जैसे अभी एट प्रेजेंटली लातूर है, बीड है, औरंगाबाद है। ओके, ये है। देन विदर्भ में नागपुर है, नागपुर में अभी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और हर तरीके से जैसे अभी इधर रत्नागिरी में चल रहा है, सिंधुदुर्ग में चल रहा है डीसीबीओ। ओके, पेन में है, मुंबई में हॉस्पिटल है, पुणे में हॉस्पिटल है ऑलरेडी, एंड कोल्हापुर में हॉस्पिटल है। सो ऐसा है। तो ये पीपी का मतलब ये होता है कि प्रमोशनल पोस्ट। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं है। तो देखो, नर्सिंग ऑफिसर का सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कितनी वैकेंसी रहनी है, 2109 वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये कब का लेटर है वी डोंट नो। मुझे लगता है कि ये 2022 में ही इतनी वैकेंसीज थी। ओके, 2022 में इतनी वैकेंसी थी। मे बी अभी बढ़ के ये वैकेंसी 3000 भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन हम कम ज़्यादा 3000 वैकेंसी का ईएसआईसी का पकड़ के चल सकते हैं कि इतना हो सकता है बोल के। ठीक है, उसके बाद एसएनओ का जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ, इन पोजीशन कितने हैं। ठीक है, 2000 के करीब है सैंक्शन स्ट्रेंथ, 1200 ही है अपने पास एट प्रेजेंटली। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। तो एसएनओ का कोई भी एग्ज़ाम ईएसआईसी में होने वाला नहीं है। प्लीज़ आप अपने मन में, आपके दिमाग में भर लीजिए कि एसएनओ का कोई भी ईएसआईसी में एग्ज़ाम नहीं है। ईएसआई में एसएनओ का जो पोस्ट है वो डायरेक्टली प्रमोशनल बेस्ड है। दैट मीन्स ये नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट भरी जाएंगी उसमें से ही जो भी प्रोबेशन कंप्लीशन हो जाएगा या जो भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बैठेंगी वो आपका प्रमोशन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक 709 अभी प्रमोशनल पोस्ट है। तो डेफिनेटली एक बार ये होने के बाद एक नेक्स्ट जून जुलाई या अगस्त में डीपीसी बैठ सकता है नर्सिंग ऑफिसर का। ओके, ईएसआईसी की तरफ से। देन उसके बाद एएनएस की अगर बात करेंगे तो एएनएस के लिए एट प्रेजेंटली सैंक्शन स्ट्रेंथ, इन पोजीशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रमोशनल है। जो एसएनओ है उसमें से प्रमोशन किए जाएंगे। तो 440 एएनएस की वैकेंसी है ऑल इंडिया में, उसमें से इन पोजीशन में 239 है और 201 वैकेंसी और है। तो एसएनओ में से ही 201 हो जाएंगी। अगर प्रमोशन अगर बैठ जाते हैं तो ये 200 जगह यहाँ पे खाली हो जाएंगे एसएनओ के। ओके, और ये लगभग 719। ओके, तो आप 2109 में अगर ये 1200 अगर ये 709 ऐड करते हैं। ओके, तो लगभग एक 3000 के आसपास हम नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी पकड़ के चल सकते हैं। कितना, 3000। ये प्रमोशन हो जाते हैं तो 3000 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे लग जाइए। ओके, ये वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली, देखो अभी सीनियरिटी लिस्ट ये वगैरह इसका काम चल रहा है। उसके बाद बेसिकली जनवरी एंड या इसमें नहीं आता है तो फेब में डेफिनेटली
डेफिनेटली फरवरी में एडवर्टाइजमेंट आने की भारी आशंका है और 1 महीने के अंतराल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके 1 महीने के बाद यानी 20 से 25 दिन के बाद ESIC का एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अप्रैल के पहले भारी एक 90% चांसेस है कि भाई ESIC का एग्ज़ाम होगा। एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी और एग्ज़ाम भी हो जाएगी। तो आपके पास कम से कम अभी जनवरी 1 से अगर बात करेंगे, ओके, जनवरी 1 से बात करते हैं तो आपके पास एक मार्च की बात करेंगे तो आपके पास एक 90 डेज़ है। ओके, 30 दिन पकड़ेंगे तो भी 90 डेज़ है। 90 डेज़ में आपको ज़मीन आसमान एक करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सभी को पता है ESIC में नर्सिंग के साथ आपको ये भी आएगा, एप्टीट्यूड भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा एंड GK प्लस करंट अफेयर्स भी आता है। तो प्लीज़ आप सभी को बता दूं, इस बार पैटर्न भी चेंज हो सकता है। पहले 125 का पेपर रहता था, 100 नर्सिंग का और 25 नॉन नर्सिंग का। मे बी इस बार 100 का पेपर रहे, उसमें से 75 नर्सिंग का रहे प्लस 25 आपका नॉन नर्सिंग का जो रहे रीजनिंग एप्टीट्यूड। बट ESIC का रीजनिंग एप्टीट्यूड ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट रहता है, IBPS लेवल का। आपको बता दूँ इस बार ESIC का जो एग्ज़ाम है वो UPSC कंडक्ट करने वाला है। तो आपको बता दूं नर्सिंग के सवाल के साथ साथ आपके जो अलग क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के, आपकी लेवल आप खुद ही समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ जब प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे या भूख लगेगी तो खाना बनाएंगे, अगर ऐसा सोच के आप चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है तो डेफिनेटली एक गोल बनाइए, आप टारगेट रखिए, आपको लाइफ में क्या करना है, कितने महीने में आपको वो टारगेट अचीव करना है। और टारगेट अचीव करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ते रहना पड़ेगा। ओके, पढ़ाई के लिए निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव स्टडी करिए, क्वांटिटेटिव स्टडी मत करिए। ओके, ठीक है। होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा जो ऐप है वो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग, और डेफिनेटली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे जो भी कोर्सेस है करना है आपको तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।